हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी ये दोपहर का टाइम है। देखिए, आज बारिश होना शुरू हो गया है हमारे यहाँ। तो बारिश के इंतज़ार बहुत दिनों से था। आज बारिश हो रहा है तो सबको भी बहुत अच्छा लग रहा है। ठंड की महसूस हो रही है और देखिए अंदर बाहर सब जगह झमाझम बारिश हो रही है। अभी अभी शुरू हुआ है बारिश की। अब देखिए कितना देरी तक रहता है। तो आज हम लोग सोचे थे कि बाज़ार जाएंगे, लेकिन देखिए जा पाते हैं कि नहीं। आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए और बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अभी दोपहर के टाइम है और बारिश आना शुरू हो गया। यहाँ पर झाड़ू उड़ू भी हो नहीं पाया और कचड़ा कचड़ा सा हो गया है। देखिए यहाँ पर जहाँ पानी पार होता है ना हमारा आंगन का, तो वहाँ पर भी थोड़ा कचड़ा जमा हो गया। यहाँ पर झाड़ू करके छोड़ दिए थे, फिर फेंके भी नहीं। अचानक से मौसम ख़राब हुआ और अचानक से बारिश आना शुरू किया। तो यहाँ पर देखिए ये साफ़ कर रही है प्रीति। यहाँ पर घुस रहा है और इसको यहाँ पर ताकि बंद ना हो जाए, इसलिए हम यहाँ पर साफ़ करने के लिए बोले थे। तो ये साफ़ कर रही है। अभी बहुत ही अच्छे से पानी पार होंगे यहाँ से। और जब ज़्यादा पानी आ जाता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा पानी डील जाता है। हमारे दोनों मतलब आंगन में भर जाता है और पानी पार नहीं हो पाता है, तो दरवाज़ा के साइड भी आ जाता है, इसलिए हम वहाँ पर खुला कर देते हैं। और देखिए कुछ देर के बाद बारिश छोड़ दी थी। उतना ज़्यादा भी बारिश नहीं आया, क्योंकि हम लोग सोचे थे ना कि बहुत ज़्यादा बारिश होगा, लेकिन उतना ज़्यादा हुआ नहीं। जैसे मौसम बनाया था वैसा बारिश नहीं हुआ, लेकिन हुआ हल्का फुल्का हुआ, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ। जहाँ तहाँ पानी भी डीले हुए हैं। तो हम लोग निकल गए हैं देखिए बाज़ार के लिए। हम नहीं जाएंगे कहते कहते फिर बाज़ार चले गए और देखिए रास्ते पर रहे जहाँ तहाँ बारिश हुआ है। देखिए अभी आज से ही शुरू हुआ हमारे यहाँ। आज रथ का दिन है, बोलते हैं ना रथ के दिन में ज़रूर ही बारिश होती है। तो सच में जब भी पता चल रहा है कि रथ है, तब से बारिश मतलब आता ही है। जिस दिन चालू रथ होती है ना उस दिन आता ही है बारिश। तो हम लोग निकल गए थे बाज़ार के लिए। अभी बारिश नहीं हुआ था, मतलब बारिश हुआ था उसके बाद हम लोग निकले थे। और रोशनी को भी थोड़ा सा डॉक्टर के पास ले जाना था, तो हम लोग निकल पड़े बाज़ार के लिए। तो देखिए यहाँ पर आ चुके हैं डॉक्टर के घर में और सभी बैठे हुए हैं। अभी बारिश आएगी वैसा लग रहा था, लेकिन आया नहीं। और सभी बच्चों को लेकर के हम आ गए हैं बाज़ार। और चांदनी की ड्रेस भी खरीदनी थी बाज़ार में, तो उससे भी लेकर के आए हैं। यहाँ पर इलाज हो रहा है, रोशनी की इलाज करवाए थे। तो इसका जो छाती का दर्द है ना, तो डॉक्टर बोलते हैं कि कफ की वजह से होता है, तो उसके लिए दवा हुआ लिए थे। फिर एक सुई भी मिला था। और उसके बाद देखिए हम लोग आ गए थे ये श्रृंगार की दुकान में। तो प्रीति और चांदनी आई हुई थी साथ में, तो वो लोग बोल रहे थे कि कुछ कुछ लेना है, तो हम चले गए थे श्रृंगार दुकान में। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सामान दिखाई दे रहे थे, लेकिन पैसा नहीं था तो क्या खरीदे। जितना हो सका उतना हम लोग खरीद के आए। और बच्चे भी क्या क्या खरीदे। मैं उतना ज़्यादा कुछ श्रृंगार वगैरह नहीं खरीदती हूँ, मुझे शौक ही नहीं है, तो ज़्यादा नहीं खरीदती हूँ। और ये लोग क्या क्या खरीदे और हम लोग चले जाते हैं बाज़ार के लिए। तो देखिए बाज़ार उजार हो गया था, उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं घर जाने के लिए। तो सौदा उतना ज़्यादा नहीं करना था, बस थोड़ा थोड़ा हरा सब्जी लेना था और चांदनी की ड्रेस खरीदनी थी। ड्रेस भी नहीं मिला। और रोहन सभी बच्चे को कुछ कुछ खिला दिए। उसके बाद हम लोग सौदा उदा हो गया, तो फिर हम लोग घर चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए टेम्पो पर बैठे हुए हैं और जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर भी अभी मौसम ख़राब है और पहुँचेंगे, उसके बाद हो सकता है बारिश भी आ सकता है। लेकिन बारिश की तो सभी को इंतज़ार है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी अबर में। इससे पहले इतना ज़्यादा गर्मी नहीं हुआ था। तो देखिए रास्ते पर हैं हम लोग। अभी यहाँ से होके जाना पड़ता है। यहीं पर हम लोग कहीं जाते हैं ना, तो यही स्टेशन में हम लोग चढ़ने के लिए आते हैं गाड़ी। अभी ट्रेन भी नहीं आई हुई है। अभी शाम के 5 बजे आते हैं ट्रेन, तो अभी नहीं आई हुई है। और अभी हम लोग घर पहुँच जाएंगे तब आ जाएगा गाड़ी आएगी। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं घर। और यहाँ पर रोहन देखिए कितना खुश है। बाज़ार से आने के बाद कुछ मिठाइयाँ वगैरह लेकर के आए थे, तो वो खा लिया। उसके बाद बहुत खुश है। और उसके लिए ना मैं पैकेट वाला 5 वाला मिलता है ना, जो हॉर्लिक्स खरीद दिए थे, तो उसके लिए और भी ज़्यादा खुश हुआ था। और ये देखिए ये सुबह का टाइम है। रात में हल्का फुल्का बारिश हुई थी, उतना ज़्यादा जितना हम लोग सोचे थे उतना आया नहीं पानी, और हल्का फुल्का ही आया। तो अभी सुबह का टाइम है। आज मैं सुबह सुबह चली जाऊंगी बांस के पास और वहाँ से हम निकालेंगे झाड़ू। तो झाड़ू हम नारियल का ढूंढ रहे थे, नहीं मिला। और मिलता है भी तो वो हमारा आंगन को नहीं झाड़ू कर पाएगा, इसलिए हम
बांस का ही बना लेंगे। सेंदवार का भी होता है तो वो हमको बहुत दूर जाना पड़ेगा, इसलिए हमारा बांस है ना, उसी से हम यहाँ पर कट करके निकाल लेंगे। तो हम एक हंसुआ ले लिए हैं और सुबह सुबह चेहरा उहरा कुछ नहीं धोए हैं और उठे जैसे वैसे ही हम आ गए हैं हंसुआ ले करके इसको काटने के लिए, क्योंकि सोचते रहेंगे तो फिर होगा नहीं। और मैं कई दिनों से सोचती हूँ कि इसको काट लूँगी, बना लूँगी, लेकिन हो नहीं पाया। और नारियल का झाड़ू देखते हैं ना बाज़ार में, तो फिर वो थोड़ा कम रहता है और हमारा आंगन इतना ज़्यादा है बड़ा कि इसमें कंकड़ वगैरह भी है तो वो समेट नहीं पाएगा। इसलिए हम सोचे कि अपना से ही कुछ देहाती वाला देसी तरीका वाला झाड़ू बना ले। हम लोग झट्टा बोलते हैं, जो झाड़ू वगैरह का बनाते हैं ना उसको झट्टा बोलते हैं। और झाड़ू तो कुछ अलग होता है, वो पौधे निकलते हैं छोटे छोटे, तो वो झाड़ू होता है और इसको हम लोग झट्टा बोलते हैं। झट्टा से हम लोग पत्तूर भी झाड़ू करते हैं, जिससे खाना बनाने के लिए लेकर के आते हैं। देहात एरिया में बहुत ज़्यादातर मिलता है झट्टा देखने के लिए। झट्टा से झाड़ू करते हैं पत्तूर को और पत्तूर से खाना बनाते हैं। तो आंगन को भी हम झाड़ू करने के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर झाड़ी जैसा निकला हुआ था तो उसी से हम निकाल रहे हैं। और कई दिनों से सोचते हैं कि हम ये काम करें, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। आज मेरा दिमाग में सुबह सुबह आया तो फिर हम निकल ही पड़े और इसका हम काम तमाम कर ही देते हैं। तो जितना कटना मतलब जितना ज़रूरी होता है उतना हम काट लेते हैं और उसको हम अभी ले जाएंगे घर और कुछ दिन सुखाएंगे। सूखने के बाद उसको हम अच्छे से बांधेंगे, उसके बाद हमारा झाड़ू तैयार होगा। फिर हमारा आंगन रोज़ दिन झाड़ू होंगे। हमारे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि आंगन को झाड़ू करते हुए दिखाओ, झाड़ू करो, रोज़ दिन झाड़ू करो, बच्चे खेलते हैं, साफ़ सुथरा रहना चाहिए। आप लोगों को ना बात बहुत अच्छी लगती है मुझे, आप लोग इस तरह से अच्छे अच्छे बातें बताते हैं, मुझे ना देख करके मन खुश हो जाता है। लेकिन क्या करें, हमारे घर पर झाड़ू ही नहीं है तो फिर नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर मेरी दीदी आई थी कल, ये गई हुई थी रात देखने के लिए, तो ये ना मिठाई ला दी थी, तो वो मिठाई मुझे दी है और कुछ कुछ बातें कर रही थी मेरे से। और यहाँ पर मैं झाड़ू को देख रही थी कि कैसा है, अगर ज़्यादा डाली फेंका होगा तो उसको हम छील लेंगे सोच के। तो ये बहुत ही अच्छे थे, उतना ज़्यादा मतलब डाली फेंका हुआ नहीं था। तो हम इसको समेट करके अभी हम रख देंगे सूखने के लिए छाइन के ऊपर। तो झाड़ू करने में कैसा लगता है मैं चेक कर रही थी। और दीदी काम करने जाती है तो वो कुछ देर तक खड़ी थी, उसके बाद वो चली गई, क्योंकि वो काम करने जाती है तो उसको लेट हो जाएगा इसलिए। तो यहाँ पर देखिए मैं सभी को समेट ली हूँ, उसके बाद मैं अभी रख दूँगी छप्पर में यानी छाइन में और उसके बाद छोड़ दूँगी कुछ दिनों के लिए। और ये देखिए मिठाई लाई है, ये खाजा मिठाई है। अभी कोई दतुन उतुन नहीं किए हैं, ब्रश व्रश कोई नहीं किए हैं, तो फिर हम किसी के लिए नहीं देते हैं, अभी रख देते हैं, किसी को बताए भी नहीं। और यहाँ पर देखिए मैं झाड़ू करने लगी हूँ, सुबह का टाइम है, रात में थोड़ा बहुत बारिश हुई थी तो चिपक गया है सभी पत्ते वगैरह, तो सबको हम अच्छे से निकाल करके झाड़ू लगा रहे थे। यहाँ पर बर्तन देखिए बहुत सारे जमा हुए हैं, तो इसको तो चांदनी धो लेगी, लेकिन मैं पूरे आंगन को झाड़ू उड़ू करूँगी। यहाँ पर पत्ते भी गिरे हैं और आजकल अमरूद निकल रहा है नया नया, तो फिर उतना ज़्यादा पत्ते नहीं निकलते हैं, लेकिन जब बारिश हुई नहीं तो बारिश हुआ ना तो फिर ये चिपक गया है। तो इसको अच्छे से हम झाड़ू करके निकाल रहे हैं। आज यहाँ पर लिपाई नहीं करेंगे क्योंकि बारिश हो रही है, तो फिर लिपाई करना हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज भी मौसम ख़राब है सुबह सुबह, तो बस झाड़ू लगा देंगे। और अभी रोहन के पापा बोल रहे थे कि साइकिल ख़राब हुआ है तो यहाँ पर बनाएंगे। तो मैं चाय बना रही थी, देखिए झाड़ू उड़ू की हाथ पैर धोए उसके बाद मैं चाय बनाने आई हूँ। तो अभी मैं चाय में चीनी चाय डाल दी थी, वो डबक गए थे। फिर यहाँ पर देखिए रोहन के पापा भीड़ गए साइकिल बनाने में। तो मौसम आज भी ख़राब है, ये सीन देख करके पता चल रही होगी, लेकिन क्या पता तुरंत ही चेंज होता है ये मौसम का भी कोई गारंटी नहीं होता है। तो ये अपना काम कर रहे हैं और इसी टाइम हमारे जो भगने होते हैं वो आ गए हैं, तो उनके लिए मैं पानी उनी दे रही थी और चाय भी मैं बनाई थी, तो फिर पानी दे करके फिर चाय दे रही हूँ। तो यहाँ पर खदक गए थे अच्छे से चाय और मैं अभी सभी के लिए चाय निकालूंगी। सभी बच्चे उठ गए हैं, अभी सुबह का टाइम है। आज कल से ना ठंडी ठंडी मौसम है तो बहुत अच्छी नींद लगती है, तो सभी का नींद पूरा हो गया है। और इससे पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी था तो रात में नींद भी पूरा नहीं हो रहा था। तो सभी चाय भी पी लिए, फिर मैं कंघी उंघी कर ली हूँ बाल को। उसके बाद में यहाँ पर देखिए साग लाई थी, कल गई थी मैं बाज़ार तो साग लेकर के आई थी। मुझे साग खाने का मन बहुत दिनों से कर रहा था, तो फिर मैं साग लेकर के आई। तो यहाँ पर ना कोयनार साग बोलते हैं, देसी एरिया में होता है बहुत ज़्यादा।
तो कोयनार की साग, अंधारी साग और क्या बोलते हैं, दाल साग बोलते हैं, वो साग हम लेकर के आए हैं और तीनों को हम अच्छे से मिला लिए। उसके बाद इसको हम कट करेंगे और बैठी से भी हम कट कर सकते हैं, लेकिन चाकू से करके देख रहे थे तो फिर चाकू से नहीं हुआ तो मैं बैठी से लेकर के आती हूँ। तो ये लोग बरस वरस कर दिए थे, फिर जो मिठाई दी थी दीदी उसको मैं दी थी। उसके बाद ये लोग खा रहे हैं और मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैं भी खा करके देखी थी, बरस वरस सभी कोई किए थे तो फिर मैं खा करके देखी तो बहुत ज़्यादा मीठा लगा। खाजा मिठाई थी तो उसमें चीनी ज़्यादा होता है, तो फिर मैं थोड़ा सा खाई और सभी के लिए बांट दी और ढेर सारे दीदी दी थी तो सभी के लिए मैं एक एक करके पुरा दी हूँ और सभी कोई खा रहे हैं। और जिसको नहीं खाना, मतलब ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं ना, तो वो नहीं खाते थे और जो जिसको पसंद आया वो खाए। और यहाँ पर देखिए मैं बैठी ले आई हूँ, चाकू से थोड़ा धीरे हो रहा था काम तो मैं सोची कि बैठी ही ले आती हूँ, तो बैठी लेकर के आई। उसके बाद मैं बैठी से जल्दी जल्दी से काट रही हूँ। और यहाँ पर देखिए रोहन बाबू को खिला रहा है। बाबू सो रहा था, फिर भी वो ज़बरदस्ती उसको उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम बोले कि छोड़ दो बेटा, वैसा नहीं करो। फिर वो छोड़ दिया और देखिए मिठाई मांग रहा था। तो वहाँ पर न ज़्यादा मीठा होता है, उसके कारण नहीं खाता है रोहन भी, तो वो तो नहीं खाया, बिल्कुल नहीं खाया, क्योंकि मीठा ये पसंद नहीं करता है। तो फिर उसको नहीं दिए, वो नहीं खाया। दिए थे लेकिन वो खाया नहीं। तो हम कटिंग वटिंग कर लिए सभी साग को और उसमें एक दो आलू भी मिलाए थे। और यहाँ पर देखिए मैं चढ़ाने के लिए आई हूँ, तो खाना पसा दिए, हम खाना चढ़ाए थे और सब्ज़ी काटने के लिए बैठे थे, खाना बन गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कढ़ाई गर्म हो गई थी, मैं इसमें फ़ौरन डाल रही हूँ मिर्चा, लहसुन और प्याज डालेंगे। तो इसको हम अच्छे से भूंजेंगे थोड़ा सा। उसके बाद देखिए प्याज डाल दिए है, थोड़ा प्याज ज़्यादा डालते हैं कोई भी साग में ना, थोड़ा सा प्याज ज़्यादा डालो और लहसुन की फ़ौरन दो और लाल मिर्च की फ़ौरन, तो बहुत अच्छी लगती है। एक बार आप लोग भी खा करके बताइएगा कैसा लगता है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए मैं सभी प्याज सभी को भूंज ली हूँ। उसके बाद देखिए मैं धो करके लाई थी ये साग को, बाहर पर ही धो दी थी। उसके बाद एक थाली में निकाली थी और उसी टाइम में टमाटर को भी धो ली थी। उसके बाद हम टमाटर काट रहे हैं उधर और इधर छौंका मार रहे थे सब्जी को। तो इसको चला लेंगे। अभी तो ऐसा लग रहा कि ये कढ़ाई है वैसा, लेकिन कुछ देर पकेगा तो ये कम होगा। तो हम टमाटर भी डाल दिए हैं साथ में और ढक दिए थे। उसके बाद देखिए कुछ देर के बाद इस तरह से पक करके कम हो गया है और हमारा सब्ज़ी भी तैयार हो गया था। फिर देखिए सभी के लिए हम खाना निकाल दिए हैं और मेरे हस्बैंड भी खा रहे हैं। यहाँ पर सभी कोई खा रहे थे और बहुत कोई खा भी लिए थे और बहुत कोई खा भी रहे हैं, तो मैं भी साथ में बैठ के खाई। उसके बाद देखिए थोड़ा सा मैं मिट्टी फुलाई हुई थी, तो यहाँ पर ना बारिश होता है तो फिर ये दीवार के जो होते हैं वो निकल के गिर जाता है। तो यहाँ पर हम मिट्टी डाल रहे हैं। बरसात के दिनों में भी छबाई की काम होती रहती है, लेकिन क्या करें बरसात के दिन में कितनों भी छबाई लिपाई करो वो अच्छा से रहता नहीं है, इसी तरह से निकलते रहता है मिट्टी। तो यहाँ पर हम मिट्टी छाप रहे हैं। रोहन कुछ बोल रहा था तो ये रोने लगा था, फिर बोल रहा था ये ना कुछ भी काम करो इसके सामने, तो बोलता है नहीं करो, चलो मेरे साथ में बैठो बोलता है। तो हम इसको ठक ठक के काम करते हैं। तो ये ना बोल रहा था कि छबाई नहीं करो माँ, चलो मेरे साथ में बैठो। मेरे साथ में बैठ करके मतलब वो अपना फ़ायदा उठाना चाहता है। बच्चे लोग तो जानते ही हैं, बहुत दुलार प्यार भी खोजता है, क्योंकि ये छोटा बच्चा है ना तो फिर ज़्यादा दुलार होने लगता है। तो मैं मिट्टी फुलाई थी थोड़े से यहाँ पर छापने के लिए, तो वो मैं छाप लेती हूँ। उसके बाद मैं छोड़ूंगी। अभी यहाँ पर रोहन भी परेशान कर रहा है। अभी जितना भी मिट्टी है सभी को ख़त्म करेंगे छाप करके। और छोटा छोटा सा मिट्टी निकल गया है देखिए, वहाँ उस घर की ख़त्म की है छवाई करके। उसके बाद यहाँ पर हल्का हल्का सा निकल गया है यहाँ पर भी मिट्टी, तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा छबाई कर देंगे। और इससे पहले भी मैं छबाई की थी लेकिन भी निकल जाता है। मिट्टी का घर है तो उसमें तो मिट्टी का काम काज होते रहना चाहता है। मिट्टी भी चाहता है कि मुझे रिपेयरिंग करते रहे, तो इसीलिए गिरता पड़ता रहता है। तो फिर हम मिट्टी लगाते रहते हैं और इसी तरह से काम करते रहते हैं। और करते रहो तो फिर अपना शरीर भी फुर्तीली होती है और मतलब कोढ़ियापन नहीं आता है। इसलिए कुछ न कुछ करते रहे दिन में तो अच्छा है। और यहाँ पर मैं पहले भी लिपाई की थी, फिर भी देखिए फट रहे हैं, तो फिर हम दोबारा फिर से लिपाई कर दे रहे हैं। और सब जगह एक बार हम छाप देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए। तो ये फट रहे हैं तो उसमें हम मिट्टी डाल। देखिए फिर से आ गया है रोहन, बोल रहा है कि छोड़ दो ना माँ मत ना लिपो। फिर गोदी कर लेते हैं हम। फिर चांदनी बोलती है चलो पीछे तरफ खेलने के लिए, तो ये नहीं जाता है।
फिर मैं गोदी करके फिर यहाँ पर जितने मैं मिट्टी लेकर के आई थी सभी को ख़त्म करती हूँ। उसके बाद इसको गोदी करके कुछ देर तक बैठती हूँ, फिर ये सो जाता है। फिर उसके बाद मैं हाथ धो लेती हूँ, फिर